हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएसवाई कोचिंग सेंटर का। जिस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर के जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे रेशनलाइजेशन, उसका रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें, इरेशनल से मतलब कि उसका रेशनलाइजेशन कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन में हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम में होता है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है इसका मतलब तो है रेशनलाइजेशन मतलब होता है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण। यहाँ पर देखिए, परिमेयीकरण मतलब कि रेशनलाइजेशन में करना होगा हमें इरेशनल से। जैसे हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल में दिया रहेगा तो उसे कन्वर्ट करना होगा रेशनल में। तो देखिए, यहाँ हमें कन्वर्ट तो करना है रेशनल में। तो देखिए कैसे करेंगे पहले। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज सीखना होगा जो है रेशनल फैक्टर। अब अगर रेशनल फैक्टर को हम समझ लिए तो समझिए रेशनलाइजेशन करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपल। तो देखिए रेशनल फैक्टर क्या होता है। रेशनल फैक्टर मतलब कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। रेशनल फैक्टर वो होता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, रेशनल नंबर में। तो वही होता है रेशनल फैक्टर। तो देखिए रेशनल फैक्टर में हमें केवल एक ही काम करना होता है। कौन सा काम है वो, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लास्ट नंबर जो हमारा लास्ट नंबर होगा, हमारे डिनोमिनेटर का जो हमारा लास्ट नंबर होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल फैक्टर। जैसे माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। यही है साइन चेंज करना, यही हो जाएगा हमारा रेशनल फैक्टर। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल के रूप में पहले वाले क्वेश्चन में 2 - √3 एक रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर है इसका। तो इसका रेशनल फैक्टर क्या होगा, 2 + √3। ये इसका रेशनल फैक्टर होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अब उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नंबर का रेशनल फैक्टर क्या है। तो इसके लिए समझना जरूरी है। साइन चेंज कर देना ही रेशनल फैक्टर कहलाता है, वो भी किसका, लास्ट वाले नंबर का। जो हमारा लास्ट नंबर होगा उसका। यहाँ पर जैसे ये लास्ट नंबर है इसका साइन चेंज करेंगे। तो अब देखिए, इससे हमको रेशनल फैक्टर पता चल गया। अब इसके आगे क्या करना होगा, हमें अब रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनल जैसे यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमें नंबर दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेशनल फैक्टर से। नंबर में अगर हम रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो समझिए कि हमारा नंबर रेशनलाइज हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर नीचे दोनों करना होगा। ऊपर नीचे दोनों क्यों करना होगा, क्योंकि हमारा अपान के ऊपर वाला नंबर है नीचे वाले नंबर को इक्वल रखना है, इसलिए। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन को मैं भी थोड़ी देर के लिए ऊपर लिख देता हूँ जिससे क्वेश्चन ना हटे, और इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए जगह चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √3 अपॉन। देखिए पहले ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा। सेकंड में देखिए नीचे वाले में डिनोमिनेटर हमारा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² इज इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में a+b, सेकंड ब्रैकेट में a - b। अगर दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो सेम यही रूप ले लेगा कि नहीं। जैसे देखिए 2 - √3, 2 + √3 का मल्टीप्लाई करूं तो a² - b² का रूप लेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर माइनस है, एक में प्लस है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम वैसे ही लिखे रहने दीजिए। अब अपान में क्या करना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये घटेगा तो अपान में 1 आ जाएगा। मतलब कि देखिए हमारा फैक्टर नीचे वाला, सॉरी डिनोमिनेटर, नीचे जो है डिनोमिनेटर वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो गया या नहीं।
तो गाइस देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पहले भी लिया था एग्जाम्पल के रूप में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दो तीन बातों का महत्वपूर्ण है जो अगर ध्यान रख लिए आप तो आपको समझ में आ जाएगा। टू अपान में ये, अब देखिए टू अपान में 3 - √2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशनल फैक्टर निकालेंगे। रेशनल फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, साइन चेंज कर देंगे। तो हम साइन चेंज करेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 - √2 में मल्टीप्लाई किससे होगा, रेशनल फैक्टर से। रेशनल फैक्टर क्या है, लास्ट वाले नंबर का साइन चेंज करना। लास्ट वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √2। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 + √2 सॉरी, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 × 3 + √2 अपान में क्या होगा, 3 का स्क्वायर। अभी मैंने पहले बताया क्यों होगा, a² - b² वाले फॉर्मूले में देखिए क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b, सेम वही रूप है इसका। यहाँ पर ये हो जाएगा तो √2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इंटू करेंगे तो क्या होगा, हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 का 3 में करेंगे तो आएगा 6, और उसका 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 2 √2 अपान में ये होगा 9, और यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है और नंबर सेम वही लिखा रहता है। अब इसके इक्वल में क्या होगा, 6 + 2 √2 अपान में 7। ये देखिए यहाँ पर अभी जब हमने क्वेश्चन लिया था तो इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, इसका डिनोमिनेटर किसमें था, इरेशनल में। अब देखिए किसमें, रेशनल में। तो यही है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें मतलब कि वीडियो का कंक्लूजन दे देता हूँ। तो हमें सबसे पहले स्टेप से लेकर क्या क्या करना होगा। रेशनलाइजेशन मतलब होता है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में मतलब क्या करना है, रेशनलाइजेशन में इरेशनल से लेकर रेशनल में चेंज करना, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे। हम फिर उसके लिए हमें एक चीज पढ़ना होगा, क्या, रेशनल फैक्टर। रेशनल फैक्टर ये है कि डिनोमिनेटर का जो लास्ट वाला नंबर है उससे जब उसका हम साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा उसका रेशनल फैक्टर। जैसे हमने यहाँ पर 2 - √3 का चेंज किया तो ये हो गया था उसका रेशनल फैक्टर। रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल है। नीचे वाले में देखिए a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनने के बाद सॉल्व करेंगे तो वो इरेशनल से रेशनल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर इरेशनल हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर रेशनल हो या ना हो, हमें पढ़ना था रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिए। गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डेली न्यू वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।